सोना जवाहरात इतने बहुत ही कीमती जवेरात जो थे उनसे पूरे सभी पहले से बने हुए थे। जितना भगवान का ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस श्री। देखिए यश, देखिए भगवान का 5000 साल पहले थे, अभी भी हम उनके गुणगान गा रहे हैं। भगवान जैसा यश किसी का नहीं है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्री बोलते हैं। भगवान का जो ब्यूटी है, भगवान का जो कांति है, करोड़ों कामदेव को भी परास्त कर देगा। इसे भगवान का ब्यूटी है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिय ज्ञान वैराग्य ज्ञान। भगवद गीता का ज्ञान किन्होंने दिया? भगवान कृष्ण ने दिया कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। आज भी भगवद गीता सब लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक श्लोक भी अगर समझ जाओ तो आपका जीवन सफल है। जितने भगवान, जितना भी, ऐसे नहीं खाली जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जितना भी भौतिक ज्ञान भी है वो कहाँ से आता है? भगवान से ही आता है। लास्ट में क्या है? वैराग्य। सबसे ज़्यादा वैराग्य कौन है? भगवान है। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, तो राजसूय यज्ञ में एक मुख्य होते हैं, तो भीष्म देव जी ने बताया था कि कौन होने चाहिए? भगवान कृष्ण होने चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। भीष्म देव खुद कौन है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी। कि सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है? भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की कितनी शादी हुई थी? 16,108। फिर भी जो भीष्म देव है, जिन्होंने कभी शादी नहीं किया, उन्होंने क्या घोषणा की? इस संसार में सबसे बड़े ब्रह्मचारी कौन है? भगवान कृष्ण। तो ऐसे हमारे भगवान है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से श्रिय ज्ञान वैराग्य सच्चैव। ये 6 ऐश्वर्य है भगवान में संपूर्ण रूप में है। इसलिए हम भगवान को, कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हैं। और अर्जुन ने भी बताया है भगवद गीता में कि कई सारे साधु संतों ने भी इस चीज को प्रमाण दिया है कि भगवान कौन है? कृष्ण। और भगवान कृष्ण के रूप में जब है संपूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए। तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो हमें समझना चाहिए कि जो जीवन का उद्देश्य है, ऐसे भगवान के साथ संबंध बनाना है। ये जो जीवन है इसीलिए ही बना है। मनुष्य का जीवन 84 लाख प्रकार के शरीर हैं इस संसार में। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उसमें से 4 लाख जो प्रकार है शरीर का, वो मनुष्य के हैं। उसमें से बहुत कम है जो सभ्य है। सभ्य जो समाज होता है उसमें बहुत कम है। उसमें बहुत कम है जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। ज़्यादातर इवन हमारे हिंदू समाज में भी किसकी पूजा होती है? निराकार की पूजा होती है। साकार को मानने वाले उसमें भी कम है। उसमें भी भगवान कृष्ण को मानने वाले कम हैं। उसमें आप सब यहाँ बैठे हैं। सोचिए आपका भाग्य कितना बड़ा है। भगवान को, कृष्ण को भगवान मानना, उनको प्रणाम करना, उनकी पूजा करना, ये जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। हमें ये करना चाहिए, समझना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। इस जीवन से हम भगवान के धाम जा सकते हैं। इस जीवन में सिर्फ तकलीफ ही है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है ये संसार के बारे में, दुखालयम अशाश्वतम। जैसे कि आप देखेंगे वस्त्रालय, कहीं भी आप देखिएगा कपड़े मिलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? वस्त्रालय। वहाँ पे क्या मिलेगा आपको? वस्त्र मिलेगा। विद्यालय सुना होगा आपने। विद्यालय जहाँ पे क्या होता है? विद्या दी जाती है, स्कूल होता है विद्यालय। इसी तरह इस संसार को क्या बोला गया है? दुखालय। यहाँ पे सिर्फ दुख है। कोई व्यक्ति इस संसार में सुख की आशा रखता है, वो क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। अगर वो इस संसार में सुख की आशा से कार्य करता है तो, क्योंकि मिलना ही नहीं है। क्योंकि ये बनाया जिन्होंने है, भगवान कृष्ण ने इस संसार को बनाने के बाद बेस्ट टाइम डाल दिया। क्या? दुखालयम शाश्वतम। समझो दुखालय में भी थोड़ा सुख मिल जाता है आपको, जिसको आप सुख मान भी लेते हो, वो सुख होता नहीं है। समझो मान भी लेते हैं, आपके पास थोड़ा सुख आ गया, पर क्या है? वो शाश्वत नहीं रहेगा।
ये शरीर जो हम शरीर धारण किए हैं उसकी क्या अवधि है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल। तो शास्त्रों में लिखा गया है अभी तो 60 साल तो बहुत हो गया, उससे बाद तो बोनस है। तो अगर सुख है भी तो क्या है? शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया है, शरीर और आत्मा के बारे में डिफरेंस बताया है। आत्मा शाश्वत है और शरीर शाश्वत नहीं है। तो इस संसार में रहते हुए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। ये सब कार्य करेंगे तो क्या होगा? आपका संबंध भगवान के साथ बन जाएगा। अगर भगवान के साथ अगर आपका संबंध बन जाएगा तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ भगवान ही देख लेंगे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे शरण ग्रहण करता है सभी पापों से मैं उसका रक्षण करता हूँ। तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया 84 लाख प्रकार की योनियों में अगर हमें नहीं घूमना है तो हमें भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर ये जीवन अगर मिस हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादातर चांसेस है कि हमें नीचे जाना पड़ेगा, नीचे की योनियों में जाना पड़ेगा। तो अगर उससे हमें बचना है तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए।